हेलो एवरीवन, आ गए हैं बिहार सरकार की एक नई बहाली की रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो कि 9 अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बहाली जो है निकल करके आ रही है बिहार सरकार के कौशल विकास मिशन की तरफ से, जो कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जो है जारी की गई है। और इसकी तिथि जो मैं बता दूं यहाँ पर नोटिफिकेशंस की, तो 6 फरवरी को जो है ये नोटिफिकेशंस जो है जारी किया जा चुका है बिहार विज्ञापन संख्या 2 के माध्यम से। और मैं बता दूं यहाँ पर कि बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर जो है ये संविदा आधारित नियोजन जो है हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जो है होने वाला है, जिसमें 9 अलग अलग प्रकार की जो है बहालियाँ निकल करके आ रही है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि सारी जानकारियाँ जो है सही तरीके से आप समझ पाए। तो यहाँ पर बिहार सरकार के कौशल विकास के द्वारा जो है विभिन्न कार्यक्रमों हेतु जो है यहाँ पर संविदा आधारित जो है ये बहाली जो है निकल कर के आ रही है। जो कि पहला जो यहाँ पर पद नाम है, पहला जो ये आपको पद है वो है प्रशासी पदाधिकारी का। जो कि पद की अगर हम बात करें तो एक जो है यहाँ पर पदों की संख्या है जिसके लिए जो है बहाली निकाली गई है। और न्यूनतम शैक्षणिक प्रशासनिक अगर योग्यता की बात करें तो उनके पास राज्य सरकार से प्रतिनियुक्त या फिर संविदा आधारित राज्य सेवा के सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव होने चाहिए, या फिर अपर जिला दंडाधिकारी स्तर या उससे ऊपर के पदाधिकारी होने चाहिए। ठीक है। और यही न्यूनतम अनुभव की बात करें तो वो कौशल उन्नयन के क्षेत्र में जो है कार्य अनुभव उनके पास होना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो 60 वर्ष तक के व्यक्ति जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें वेतनमान की, तो यहाँ पर 37,400 से 67,000 के करीब जो है उनकी यहाँ पर सैलरीज मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें नियुक्ति के प्रकार की, तो ये बिहार सरकार से जो है नियुक्ति होगी, अथवा राज्य सेवा के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव स्तर या फिर अपर जिला दंडाधिकारी स्तर या इससे ऊपर के पदाधिकारी के स्तर के यहाँ पर नियुक्ति होगी। अगर वही हम बात करें अभियुक्ति की, तो सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मामले में वैसे पदाधिकारी जिन्हें कौशल विकास कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो और उन्हें प्राथमिक दी जाएगी, तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेश के अनुरूप होगा। और पूर्व में सेवानिवृत्त पदाधिकारी का प्रावधान नहीं था, तो ये जो है यहाँ पर होना चाहिए। और बात करें दूसरी नंबर की पद की, तो यहाँ पर मिशन प्रबंधक की यहाँ पर जो है पद निकल करके आ रहा है, जो कि जिसकी पदों की संख्या जो है 1 साल है और अधिकतम आयु जो है यहाँ पर 65 वर्ष है। और वही अगर हम बात करें न्यूनतम शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता, तो राज्य सरकार के 6700 रुपये एवं इससे ऊपर ग्रेड पे के पदाधिकारी होने चाहिए। ठीक है। और कौशल उन्नयन के क्षेत्र में जो है उनका अनुभव होना चाहिए। ठीक है। और वही अगर हम बात करें तीसरी बहाली को लेकर के, तो यहाँ पर जो है मिशन प्रबंधक का जो है यहाँ पर पोस्ट निकल करके आ रहा है, जो कि यहाँ पर 1 पदों पर बहाली है। और इनकी न्यूनतम योग्यता जो है न्यूनतम जो है उम्र जो है यहाँ पर 65 वर्ष दी गई है। और कौशल विकास के क्षेत्र में भी इनका कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वही अगर हम चौथी बहाली की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है मिशन प्रबंधक का जो है यहाँ पर पोस्ट निकल करके आ रहा है, जो कि टोटल 1 पदों के लिए है। जो कि यहाँ पर आपको इसका भी उम्र जो है 65 वर्ष दिया हुआ है। और इनको भी जो है कम से कम संबंधित कार्य क्षेत्र में 2 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। उनकी जो है यहाँ पर प्राथमिकता जो है पहले दी जाएगी। वही बात करें अगर हम 5वीं बहाली को लेकर के, तो यहाँ पर जो है कौशल विकास परामर्शी का जो है पद निकल करके आ रहा है, जो कि टोटल 1 पदों के लिए है। और उनका जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से MBA या PGTM किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। और उनकी अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो मानव संसाधन क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। ठीक है। और उनकी मैक्सिमम उम्र सीमा की बात करें तो 45 वर्ष तक के व्यक्ति जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और उनकी जो सैलरीज होगी वो यहाँ पर लगभग 40,000 के करीब जो है उनकी सैलरी होने वाली है। और उनकी जो बहाली होगी वो संविदा पर होगी, ना कि जो है परमानेंट यहाँ पर बहाली होगी। वही अगर हम बात करें कौशल विकास परामर्शी की, तो इसके लिए भी 1 पद है, जिसका जो है यहाँ भी जो है MBA खोजा जा रहा है। और इनमें भी जो है कम से कम मानव संसाधन क्षेत्र में 3 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। उनको जो है प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। और उनकी सैलरी भी 40,000 रुपये प्रति माह होगी, जो कि संविदा पर होगी। वही अगर हम बात करें 7वीं बहाली की, तो कौशल विकास परामर्शी की है, जिसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए या फिर व्यावसायिक डिग्री धारकों की प्राथमिकता यहाँ पर पहले दी जाएगी। और उनकी भी संबंधित
कार्य क्षेत्र में 3 वर्षों का जो है अनुभव होना चाहिए और उनकी भी सैलरी जो होगी वो 40,000 के समथिंग होगी। उसी तरीक़ा से 8वीं बहाली भी जो आई है कौशल विकास परामर्शी की और लेखा प्रबंधक का भी जो है आपको एक पदों के लिए जो है जिनका किसी विद्यालय से बीकॉम सीए या इंटर का डिग्री हो या टैली की जानकारी हो तो उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी और 3 वर्ष का जो है उनको अनुभव होना चाहिए और उनकी जो सैलरी होगी वो 30,000 रुपये के करीब जो है उनकी सैलरी होगी, जिनकी संविदा पर जो है यहाँ पर बहाली निकाली जाएगी। वही हम बात करें कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप होगा, तो इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि ये आपको जो है ये वेबसाइट दिया हुआ है https://bih.nic.in/bsdm, जिसके वेबसाइट पर मैं अभी लेकर के आपको चलूँगा, ठीक है। और ये आपका जो है 24 फरवरी 2023 तक जो है ये आपका फॉर्म फिलअप होगा, जो कि 8 फरवरी 2023 से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया ऑनलाइन होना और ये आपको जो है लगभग 24 फरवरी 2023 तक जो है ये फॉर्म फिलअप किया जाना है। और यहाँ पर जो है संविदा पर आधारित जॉब के लिए जो है कुछ पात्रता एवं शर्तें जो है यहाँ पर दिया गया है, जिस नोटिफिकेशंस को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं। आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद जो है online.bih.nic.in/bsdm लिख करके सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो आपका ओपन होकर के आएगा, ये इस तरीके का वेबसाइट जो है ओपन होकर के आएगा। तो इस पर जो है आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू इंटरफेस जो है यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट जो है आपको ओपन हो गया है, बिहार वेबसाइट। एंड आपको जो है यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशंस डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस जो है डाउनलोड हो जाएगा। और आपको जो है अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर अप्लाई के लिए जो है लिंक ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि इस तरीके का आपको वेबसाइट जो है देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ पर बाय पोस्ट जो है सारी चीज़ें नज़र आएंगी, प्रशासनिक पदाधिकारी का, मिशन प्रबंधक का, जिस चीज़ के लिए आपको फॉर्म भरना है उस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर देंगे। नेम ऑफ अप्लीकेंट यहाँ पर डालेंगे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट ऑफ डोमिसाइल एंड इस तरीके से आधार नंबर और एनी अदर चीज़ें डाल करके और यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे और इस तरीके से जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।